बस अब पकड़ तेल यहाँ विधायक को मना ही है। भाई उतना जानकारी बता पकड़ और का आप देख रहे होंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में बहराइच ज़िले में एक हल्ला हुआ था कि भेड़िया लोगों का शिकार कर रहा है। इंडिया में भेड़ियों को इंसानों को मारने का कोई एविडेंस अब तक नहीं मिला है। भगवान को क्या आप लड्डू इमरती चढ़ा के खुश कर पाओगे जब आप उनकी बनाई हुई चीज़ नष्ट कर रहे हो? मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि प्रकृति को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहूँगा कि आप सब भी इस चीज़ को समझें। नमस्कार। अभी इस समय मैं आजमगढ़ ज़िले के फूलपुर पवई विधानसभा के पूर्व विधायक अरुण कांत यादव जी के साथ। अरुण कांत यादव का राजनीतिक जीवन तो है ही, साथ ही ये प्रकृति प्रेमी भी हैं, और आप इनके पास कई तरीके के जीव जंतु भी पा सकते हैं। अभी एक थोड़ा सा कल एक आपने वायरल वीडियो भी देखा होगा कि जो आजमगढ़ के फूलपुर इलाके की अंबारी से सटा हुआ एक कुंवर नदी का पुल पड़ता है, भेड़िया का पुल, वहाँ पर एक अजगर निकला। अजगर से लोग डरे, लोगों ने कौतूहलवश उस जगह पर आग लगाने की कोशिश की, यानी उसको भगाने की कोशिश की, और अगर वो भाग नहीं, क्योंकि अजगर चूंकि बहुत धीमी गति का जानवर है, शायद वो भाग भी नहीं पाता और जल जाता। लेकिन इस चीज़ को जब अरुण कांत जी वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस चीज़ को देखा कि यहाँ पर अजगर है, और कौतूहलवश उन्होंने पूछा तो उन्होंने सबको मना किया और उस अजगर को रेस्क्यू करके किसी वन वाले इलाके में भेज दिया। आखिर पाइथन, क्योंकि हम वन्यजीवों के प्रेमी हैं ये, और इनसे कुछ बात करेंगे कि आखिर आप जब वहाँ से गुजरे तो क्या आपने देखा। सबसे पहले तो मैं राहुल जी आपको नमस्कार करता हूं, और साथ ही सभी दर्शकों को भी। और मैं अपने गांव से आ रहा था, और बढ़िया पुल के पास में मैंने देखा कि तमाम लगभग 400-500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, और एक इंडियन रॉक पाइथन जो कि झाड़ियों में था, और लोगों ने अगल बगल से आग लगा दी थी उसको जान से मारने के उद्देश्य से। और मैंने जब देखा ऐसा तो मैं तुरंत गाड़ी से उतर के गया और उस पाइथन को उस आग से बाहर निकाला, और उसको रेस्क्यू करके मैंने उसको दूसरे हैबिटेट में छोड़ा ताकि वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी सके। अगर मैं उसको वन विभाग को देता तो वो उसको केज में रखते, जिससे ये उचित नहीं मैंने समझा, इसलिए मैंने उसको दूसरे इलाके में छोड़ा जहाँ पे वो प्रजनन कर सके और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। ये अच्छा, ये आप बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका बहुत अच्छा वन्य जीवों पर मैं देखता हूँ काफ़ी अध्ययन है, और कई वन्य जीव आपके पास हैं भी, रखते भी हैं, और उनकी बड़ी हिफाजत करते हैं। आपका पशु प्रेम तो है ही है, जीव प्रेमी हैं। ये बताएंगे कि पाइथन की कितनी प्रजातियाँ लगभग भारत में पाई जाती हैं। भारत में मेरी जानकारी में तो सिर्फ एक ही पाइथन की प्रजाति है, जिसको हम बर्मीज पाइथन भी बोल सकते हैं और इंडियन रॉक पाइथन भी बोल सकते हैं। और जैसा कि आपने अभी कहा था कि पाइथन बहुत धीमी गति का जो है वो रेप्टाइल्स है, तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि पाइथन बहुत धीमी गति का नहीं है, क्योंकि वो समतापी जीव है। वो सूरज की रोशनी से, सूरज की ऊर्जा से ही ऊर्जा लेता है। जब वो ऊर्जा ले लेगा तो वो सक्रिय हो जाएगा। और इस मेरे समझ से वहाँ पे कई बिल भी थी जिनसे निकल के वो धूप सेक रहा होगा, और ऐसी कंडीशन में किसी की नज़र उस पर पड़ी होगी तो लोगों ने उसको घेर लिया। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को या इस देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी वन्य जीव हैं वो कुदरत की देन है। अगर हम उन्हें मारेंगे या उन्हें नष्ट कर देंगे, अगर कोई भी प्रजाति इस दुनिया से नष्ट हो गई तो वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आ पाएगी। इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं या वाइल्ड जो भी चीज़ें हैं उनको हम संरक्षित करें ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और साथ ही मैं इस विषय पर काम भी करता हूँ। मैं अपने इलाके में जब मैं विधायक था तो मैं तकरीबन 5000 एकड़ ज़मीन जो नदी के किनारे किनारे खाली पड़ी थी उसको एक रिजर्व फॉरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करी थी, लेकिन
वो कार्यक्रम पूरा होने से पहले मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया। अगर मेरे पास समय होता तो मैं उस चीज़ को पूरा करता, ताकि जो भी जैसे हम गौशालाएँ बना रहे हैं या बहुत सारे इस तरह के काम कर रहे हैं, उसमें नाजायज़ पैसा गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। अगर हमारे पास नदियों के किनारे ऐसी ज़मीन होती, ऐसे जंगल होते जहाँ पे पशु चरते और जंगली जीव जंतु भी अपना जीवन यापन करते, तो हमें गौशाला बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हम वहीं पर छोड़ दें, वहाँ पे पानी और चारा उनको कुदरती तौर पे मिल जाता है। जबकि हम उनको जब एक बाड़े में रखते हैं तो उनकी ज़रूरत की हर चीज़ उनको नहीं दे पाते हैं, जिससे कि जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। और एक चीज़ मैं और संदेश देना चाहूँगा सभी लोगों को, युवाओं को, खासकर जो हमारे इलाके में है, भाई आप उत्साहित होकर या मुझे देख कर के किसी सांप को न पकड़िए, क्योंकि सांप को पकड़ने के लिए आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं बचपन से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ और मैं बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों के बीच में उनके साथ रह कर के ये सब सीखा हुआ है। और दूसरी चीज़ कि ये कोई भी पाइथन या कोई भी सांप आपको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आपका जीवन बहुमूल्य है, इसलिए आप कोई भी ऐसा काम मत करिए जब तक कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट ना हो। क्योंकि आप लोग देखते होंगे टीवी में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं, फिर भी उनको जो है विषैले सांप वगैरह डंक मार देते हैं या काट लेते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और शौकिया ये आप बिल्कुल ना करें। जब कोई रास्ता ना बचे आपके पास तब ऐसा करें आप। अन्यथा अगर जब भी आपको कोई जंगली जानवर या कोई भी सांप या कोई भी इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, तो आप वन विभाग को या किसी एक्सपर्ट आदमी को बुलाएं जो उनको रेस्क्यू करके उनको सही जगह पर छोड़े। ऐसा लगता है जैसे पाइथन में, क्या लोग कहते हैं कि जहर डरते हैं, क्या जहरीला पाइथन कहीं कम है? जैसे आपने एक स्टोरी मुझे बहुत पहले बताई हुई थी कि अमेरिका में जो पाइथन यहाँ से लोग ले गए वहाँ होता नहीं। इसके बाद वहाँ पे ऐसा हुआ कि अब लोग डर के जंगलों में छोड़ने लगे, लेकिन वहाँ का उन्होंने पर्यावरण पूरा बिगाड़ दिया। ऐसा क्या था? तो अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में कुदरती तौर पर अजगर नहीं पाए जाते, तो जब इंडिया से या बर्मा से या तमाम ऐसे इलाकों से अमेरिकन्स यहाँ से जो है पाइथन को ले गए और उन्होंने अफ्रीका से अफ्रीकन रॉक पाइथन को ले गए शौकिया पेट्स के तौर पे अपने घरों में रखते थे। लेकिन जब उनका साइज़ इतना बड़ा हो गया कि वो घर में नहीं रख सकते थे, या फिर उनके ऑनर मर गए, या घर में जो बच्चे थे उन्होंने उनको लेकर जंगल में छोड़ दिया, ऐसी स्थिति में हुआ ये कि जो अफ्रीकी रॉक पाइथन था और इंडियन रॉक पाइथन, इन्होंने आपस में प्रजनन किया, जिससे एक संकर प्रजाति पैदा हुई जो कि इनसे भी ज़्यादा खतरनाक और बड़ी पैदा हो गई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अमेरिका का इलाका है, जो अमेरिका का गर्म इलाका है, ख़ासकर फ्लोरिडा या जो उसके आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर इन अजगरों ने इतनी तबाही मचाई कि जो वहाँ की स्थानीय प्रजातियाँ हैं वो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर आ गई, जिससे अमेरिकी सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेना पड़ा और उन्होंने इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट और पुलिस तैयार करी, जो कि अजगरों को पकड़ करके, आप देखते होंगे कि लोग अजगरों को मार करके और उनकी खाल लटकाते हैं और उनका मीट भी खा लेते हैं। तो वो इंडिया में नहीं होता, क्योंकि इंडिया उनका हैबिटेट है और अमेरिका उनका हैबिटेट नहीं है। मतलब अमेरिका के वो निवासी नहीं है, इस वहाँ पे वो प्रवासी हैं और वहाँ के वो स्थानीय क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए उनको वहाँ पर पकड़ा जा रहा है। लेकिन इंडिया के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि इंडिया बर्मीज पाइथन या इंडियन पाइथन, वो इंडिया उनका हैबिटेट है। यहाँ वो कुदरती तौर पे हज़ारों सालों से, क्या लाखों सालों से पाया जा रहा है। इंसानों के उत्पत्ति से पहले से अजगर यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे से तमाम लोग, गांव के लोग बोले इसको मार डालिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन मुझे समझाना पड़ा उन लोगों को कि जब आपका गांव भी यहाँ नहीं बसा था, तब से इस अजगर के पूर्वज यहाँ पर रह रहे हैं और इसलिए इसको मारा नहीं जा सकता। अगर इसको हम मारते हैं तो समझिए कि हम भगवान का विरोध कर रहे हैं। जैसे तमाम लोग धार्मिक होते हैं और पूजा पाठ करते हैं, पर वो ये नहीं समझते हैं कि भगवान की बनाई हुई चीज़ को हम नष्ट कर रहे हैं और उनको लड्डू और मिठाई चढ़ा के खुश कर रहे हैं। तो भगवान मूर्ख तो नहीं है, वो सब चीज़ समझ रहा है ना। इसलिए भाई, कोई भी आप लोग एक चीज़ देखते होंगे जरा कि गिद्ध हम लोग के बचपन में कितने बड़े पैमाने पर होते थे। आज हम लोगों को अगर गिद्ध या वल्चर्स के बारे में जानकारी अपने बच्चों को देनी पड़ती है तो किताबों और इंटरनेट का माध्यम लेना पड़ता है। तो हम जो नई पीढ़ी है, जो ये नई जनरेशन है, हम लोग कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो डिस्टर्ब हो। क्योंकि अगर पर्यावरण डिस्टर्ब हुआ तो उसकी मार हम सबको झेलनी पड़ेगी, उसमें कोई सरकार या कोई नेता हमें बचा नहीं सकता।
अच्छा, मैं एक पाइथन के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं बड़ा अजगर बड़ा जहरीला होता है, डरते भी लोग हैं, लेकिन अजगर में क्या जहर होता है ऐसा? अजगर में कोई जहर नहीं होता, ना अजगर में ना एनाकोंडा में। एनाकोंडा। और मैं आपको इन बड़े सांपों के बारे में जानकारी दे दूँ। ये 4 तरह के बड़े सांप होते हैं। एक तो होता है इंडियन रॉक पाइथन या बर्मीज रॉक पाइथन, हम दोनों ही कह सकते हैं, दोनों एक ही प्रजाति है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से लेके भारत के आसपास के यहाँ पाकिस्तान तक मिलता है। दूसरा होता है रेक्यूडेटेड पाइथन, जो इंडोनेशिया मलेशिया के इलाके में मिलता है और कुछ साउथ ईस्ट एशिया के इलाके में मिलता है। जब जो रेक्यूडेटेड पाइथन होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सांप होता है। दूसरे नंबर पर होता है इंडियन रॉक पाइथन। फिर अफ्रीका में होता है अफ्रीकन रॉक पाइथन, और साउथ अमेरिका में होते हैं एनाकोंडा और बोआ। बोआ एक अजगर की प्रजाति है और उसको लेकिन वहाँ पर बोआ बोलते हैं, वहाँ का स्थानीय नाम बोआ है। बोआ में भी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं और एनाकोंडा में भी दो वैरायटी है, एक है ग्रीन एनाकोंडा, एक है नॉर्मल एनाकोंडा। तो ग्रीन एनाकोंडा बहुत विशाल या बड़ा होता है, और ये जो भी बड़े सांप हैं जो निकलते हैं चीज़ों को और कुंडली मार के उनकी जान को निकालते हैं। इन सांपों की खासियत क्या है कि ये अपने शरीर का 80%, अगर वो 100 kg उनका वेट है तो 80 किलो का सामान वो जीव खा सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या है कि इंसान को वो नहीं खा सकते या नहीं खाते हैं, इसलिए नहीं खाते कि जानवर जो है ना वो अपने जो उनकी आंखें या उनकी जो जीभ होती है जिससे वो अपनी शिकार का आकलन करते हैं, वो उससे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम इस चीज़ को खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। जिसको उनकी इंद्रियां सहमत होती हैं कि हाँ हम इस चीज़ को खा सकते हैं, वो उसी पर अटैक करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इंसानों को इन जानवरों को खाने की जो एविडेंस हैं या सबूत हैं ये बहुत ही कम मिलते हैं। छोटे मोटे बच्चे खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को भी पकड़ते हैं तो बच्चे को तुरंत मार नहीं देंगे, उसमें 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का समय लगेगा। बच्चा चिल्लाएगा, आवाज़ लगाएगा या उसकी दुम पकड़ लेगा। और क्योंकि इंसान के पास हाथ होते हैं वो अपने आप को छुड़ा भी सकता है, क्योंकि जो दूसरे जानवर होते हैं उनके पास हाथ इतना विकसित नहीं होता है, इसलिए वो खाली छटपटाते हैं। जितना वो छटपटाएंगे उतनी ही उनकी कुंडली कसती जाएगी। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। इंसान को अगर अजगर पकड़ता है तो इंसान अपने हाथ से उसको छुड़ा सकता है या उसका मुँह भी खोल सकता है। इसलिए इंसानों के लिए अजगर खतरा नहीं है। हाँ, अजगर सिर्फ जानवरों का शिकार करते हैं, वो भी अपने वजन से 80% तक के जानवर को वो खा सकते हैं, यानी अपने वजन उनका जितना रहेगा। हाँ। तो ये जैसे अभी मैं खासकर देखता हूँ ना कि ग्रामीण इलाकों में कम शिक्षा के अभाव में, और चूंकि ऐसे सेंटर भी नहीं होते, ज़िले में एक आध सेंटर ऐसे होने चाहिए कि जिससे लोगों को थोड़ा सा ये सीखने का और सुनने का भी मौका मिले और जहाँ रेस्क्यू करके उनको भेजा भी जा सके, ऐसा सेंटर। राहुल जी, सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, जी, हम नौकरी पा लेते हैं या टीचर बन गए या पुलिस में चले गए, कुछ भी हो गए, हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हो गए, लेकिन असल में हमें कुछ जानकारी नहीं। क्योंकि जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ के बारे में हमें हर बारीक जानकारी होनी चाहिए। अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में इंडिया क्या है, किस तरह का यहाँ पे क्लाइमेट है, किस तरह के यहाँ पशु पक्षी हैं, किस तरह के यहाँ पर रेप्टाइल्स हैं, किस तरह की यहाँ मछलियाँ हैं, किस तरह के यहाँ पेड़ पौधे हैं, किस तरह की, मतलब यहाँ के बारे में हर जानकारी हमें या आपको रखनी चाहिए। ये ज़रूरी है, क्योंकि आप जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ के हर नागरिक को वहाँ की कंट्री के बारे में हर तरह की जानकारी होती है। अगर आप यहाँ से अमेरिका जाएं तो आप एक मकड़ी भी यहाँ से नहीं ले जा सकते, क्योंकि मकड़ी इंडिया की होगी और वो अमेरिका पहुँच गई तो वहाँ वो प्रजनन करके तबाही मचा सकती। वहाँ का जो वहाँ का स्थानीय वातावरण है वो उससे प्रभावित हो सकता है। इसलिए कोई भी कंट्री अपनी कंट्री में इस तरह का काम नहीं करने देगी। लेकिन इंडिया में क्या है, लोग उतने जानकार नहीं हैं, अधिकारी कर्मचारी उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं। अभी आपने पीछे देखा होगा बारिश के समय में, मेरे पास वो वीडियो भी है, मैं आपको शेयर कर दूँगा। उसमें फिशिंग कैट थी। फिशिंग कैट क्या है कि वो जो तालाब वाले या झीलों वाले इलाके होते हैं वहाँ पर वो रहती है और वो मछलियाँ पकड़ती हैं, लेकिन लोगों ने उसको तेंदुआ करके, ये मैंने भी रिपोर्ट की थी, तो उसको लोगों ने ये कोशिश किया कि इसको मार दिया जाए। फिर हमने जो है डिपार्टमेंट से और यहाँ स्थानीय लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से। फिशिंग कैट की क्या हाइट एकदम तेंदुए जैसी? नहीं, फिशिंग कैट की हाइट तेंदुए जैसी तो नहीं होती है। फिशिंग कैट जो घरेलू बिल्ली इससे थोड़ा बड़ी होती है। हाँ, लगभग 15 से 20 kg वेट हो सकता है,
मेल, और वीडियो मेरे पास है मेल फीमेल दोनों की, लेकिन उससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्योंकि बचपन से हमें इन जंगली जानवरों या भूत प्रेत के बारे में डराया गया है, तो हमारी मानसिकता उस तरह की, इसलिए हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये ज़रूरी है हम सबको जानना इन सब चीज़ों के बारे में। नहीं, वही तो इसके लिए रेगुलराइज मैं तो कहता हूँ कि हर स्कूलों में खासकर बच्चे जहाँ हैं उनको तो कम से कम ये जानकारी हो कि इस तरह के जानवर हमको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, इनसे बचने का तरीका और उनको सुरक्षित रखने का भी तरीका हमको लाना पड़ेगा। बिल्कुल राहुल जी, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में बहराइच ज़िले में एक हल्ला हुआ था कि भेड़िया लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया में भेड़ियों को, इंसानों को मारने का कोई एविडेंस अब तक नहीं मिला है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई सियार या कोई भेड़िया या कुत्ता कोई उस कलर का रात में जो रेबीज से इन्फेक्टेड हो और किसी को काट लिया हो, लेकिन उसका रंग भेड़िए से मिलता जुलता रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में लोगों ने भेड़िए का नाम लेकर के जो भी उत्तराई बेल्ट में भेड़िए थे उनको जो है वन विभाग द्वारा रेस्क्यू करके केज में डाल दिया गया। ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि गांव के लोग अगर थोड़ी सी बड़ी बिल्ली भी देख लेते तो डर जाते हैं, क्योंकि उनको जागरूक करने की जरूरत, जो वहाँ के स्थानीय जो टीचर है या डिपार्टमेंट है उनको बताएं उनके बारे में। और इस तरह से अगर हम नासमझी वाला काम करेंगे तो हम भारत के पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करेंगे। नहीं, ऐसे ही हो रहा ना कि कम आप देख रहे हैं कि कहीं हिमस्खलन भूस्खलन होता है और कई ऐसे पहाड़ी राज्य हैं परेशान रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है ही है, बहुत ज़्यादा। आप इस चीज़ को समझिए, हम भगवान पे, भारत के लोग बहुत ज़्यादा भगवान पे विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान को क्या आप लड्डू इमरती चढ़ा के खुश कर पाओगे जब आप उनकी बनाई हुई चीज़ नष्ट कर रहे हो? मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति हमारा घर गिरा दे और हमको दिन भर भैया भैया करता रहे, तो हम उससे खुश रहेंगे? ज़रूरी ये है कि जो चीज़ कुदरत ने या भगवान ने बनाई है उसको सुरक्षित रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तब भगवान हमसे ज़्यादा खुश रहेंगे बजाय पूजा के। देखिए, अभी हमारे बीच में अरुणकांत यादव जी, जो कि पूर्व विधायक फूलपुर पवई आजमगढ़ विधानसभा, फूलपुर पवई विधानसभा आजमगढ़ में बिलोंग करती है, वहाँ से हैं। और इनका, चूँकि मैं पॉलिटिकल इंटरव्यू लेना चाहता था लेकिन मैंने नहीं, क्योंकि इनका वन्य जीव प्रेम हमेशा मुझे आकर्षित करता रहा और आप हमेशा इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से और इनके रख रखाव पर बहुत ध्यान देते हैं, और साथ ही ये प्रकृति प्रेमी हैं। और इनकी प्रकृति प्रेम ने, और जब कल का मैंने वाकया सुना कि भेड़िया में जो यहाँ का स्थानीय थोड़ी नदी है, कुंवर नदी अंबारी के पास ही पड़ती है, वहाँ से जब ये गुजर रहे थे तो एक अजगर के लिए लोग परेशान थे, उसको वहाँ आसपास लोग आग जला रहे थे कि हमको नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन ये जब यहाँ से ये गुजरे तो उन्होंने रोक कर लोगों को मना किया और उसको एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तो ये इनके प्रकृति प्रेम का ही हिस्सा है। आप जी बोलिए। आपने मुझसे कई बार कहा कि अरुण जी बहुत प्रकृति प्रेमी हैं। हाँ। मैं प्रकृति प्रेमी तो हूँ ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूँ कि प्रकृति को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। और मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहूँगा कि आप सब भी इस चीज़ को समझें और इस पर काम करें। और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन आपको कैसा लगा, क्योंकि एक बहुत ही अलग इतर आपको लगा होगा, लेकिन ये प्रकृतिजनक स्वभाव इनका है और प्रकृति प्रेमी, और साथ ही उनके संरक्षण में संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। आखिर कैसा आपको वीडियो लगा, आप ज़रूर इसको देखिएगा और लोगों के बीच शेयर करने की कोशिश करिएगा।